Hello friends, good morning. Today I'm going to teach you the fourth topic of biology. It's tissue and animal, plant tissue and animal tissue. हम अभी तक इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, सेल टॉपिक हम पढ़ चुके हैं. इससे जस्ट एक लेवल अप है. हमने सेल के बारे में पढ़ा. सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू के लिए कहा जाता है अ टीम ऑफ वर्कर. अब जहाँ पे सेल कंबाइंड होकर अ ग्रुप ऑफ सेल जहाँ पे मिल करके एक टीम की तरह काम करते हैं, दिस इज़ नोन एज टिश्यू. ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारी सेल, एक तरह की सेल सिमिलर इन शेप इन साइज एंड इन फंक्शन, तो वो क्या होती है, ग्रुपिंग होके कोई पर्टिकुलर काम को पूरा करती हैं, तो उसको टिश्यू कहा जाता है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आज मुझे बुक भी मिल गया है, तो मैं आपको सोच रही हूँ कि बुक से करूँ ताकि कोई भी एक सिंगल लाइन भी यहाँ पे आपको स्किप ना कर पाओ. और अच्छी बुक है सलीना की, इसमें आपको डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिलेबस. वी आर गोइंग टू द अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस. तो जो भी आपको टॉपिक वाइज है मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ. एज सून एज पॉसिबल मैं आपको बायोलॉजी क्लास 10th का भी स्टार्ट करवा दूँ, बिकॉज साथ साथ फिर ये भी चलते रहेगा. क्लियर. तो अभी इसमें हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू. A single cell working on its own would achieve very little inside an animal or a plant. So many similar cells lying side by side work together as team to perform the same function. Such group are called tissues. मैंने जैसे आपको बताया कि जब कुछ एक सारी तरह की सेल्स इकट्ठी होकर किसी पर्टिकुलर वर्क को काम करके उसको परफॉर्म करती हैं फॉर द सेम फंक्शन, इट्स नोन एज टिश्यू. वो सारी सेल्स क्या मिलके क्या बनती हैं, टिश्यूज़ बनती हैं. वी विल डिस्क्राइब है ओनली द मोर कॉमन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. हम यहाँ पे सिर्फ एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनके फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर. क्लियर. टिश्यू क्या है, द टीम ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की एक टीम. वर्कर्स वहाँ पे हम पर सेल को हम क्या कहेंगे, एक वर्कर की तरह काम करेगी एक टीम में. जैसे कोई भी ऑफिस में या कहीं पे भी आप देखते हैं एक मैनेजमेंट होता है, हर टीम अपना काम करती है. जैसे किसी, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, वहाँ पे टीचर्स भी होंगे, काफ़ी प्रिंसिपल होंगे, सारे लोग स्टाफ में जितने भी होंगे, लेकिन वो परफॉर्म किसके लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए कर रहे हैं, तो वो एक स्कूल का मैनेजमेंट कहलाता है. यहाँ पे सेम सेल, डिफरेंट काइंड भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट चल देगा, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल यहाँ पे परफॉर्म करिए एक पर्टिकुलर फंक्शन को. नाउ most plant and animal possess a tissue system. The human body, for example, has an epithelial tissue covering the skin. The muscular tissue made up of muscle cell, which by contraction bring to about movement. अब यहाँ पे दो तरह की सेल्स हैं. एक तो आपके पास हो गई है एपिथेलियल सेल जो कि हमारी स्किन को कवर करती है. दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, मसल सेल, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी मसल्स को, मसल की सेल जो कि कंट्रैक्शन से हमारे किसी भी बॉडी मूवमेंट को फंक्शन करने में हेल्प करती है. लाइक अगर मैं कहूँ हैंड मूवमेंट, तो हैंड के ऊपर पूरा स्किन कवर होता है थ्रू विद दी एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल होती हैं. जबकि वहाँ पे मसल्स की जो कि लाइनिंग कवर होती है स्किन के अंडर जो होती है, वो बोन्स का मूवमेंट, वहाँ पे सारा कुछ, सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल मिलके एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर रही है, मूवमेंट को परफॉर्म कर रही है. हमारा चलना, हमारा किसी काम को करना, ये सारा का सारा कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू पे बेस्ड होता है. In a plant, the conducting tissue conduct water upward from the soil to the aerial part and food prepared by the leaves to the lower parts. तो अब यहाँ पे देखिए आपके, अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस की फंक्शन हो रहा है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर. तो वाटर वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉइल से कर रहे हैं. सॉइल से वाटर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, थ्रू दी जाइलम. और जाइलम से पानी जब वो ऊपर को जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है प्लांट बॉडी में, वहाँ पे क्या हो रहा है, लीफ में क्या होता है, थ्रू द स्टोमेटा एयर इज टेकिंग इन, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो ये इस तरीके से, जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्लांट्स में जो वाटर होता है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है थ्रू द जाइलम, एंड उसके बाद जो भी एरियल पार्ट होते हैं लीव्स में, स्टोमेटा जो कि एयर लेते हैं, उसके विद द हेल्प ऑफ, और जो अपर लेयर जो होती है लीव्स की, वहाँ पे जब सन रीच पड़ती है तो वहाँ पे सेल, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है जो उसको एब्जॉर्ब करती है. वाटर का मूवमेंट जाइलम के थ्रू हो गया. लीफ सेल्स जो होती हैं, लीव्स में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होती है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हेल्प करती हैं फूड बनाने में. तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स मिलकर एक टीम की तरह काम करके कोई भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है.
ये टिश्यू का फंक्शन है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। अब हम एक हिरार्की सा पढ़ेंगे कि कैसे टिश्यू, फर्स्ट तो सेल हो गई, सेल हम पढ़ चुके हैं, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। Several tissues together contributing to some specific function inside the body constitute an organs। अब काफ़ी सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो जो बॉडी में मिलकर क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक्शन में करते हैं, तो वो जो बॉडी के अंदर हैं वो एक ऑर्गन्स में बनते हैं। जैसे अभी मैंने आपको प्लांट में बताया, तो प्लांट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हैं। अगर ह्यूमन बॉडी में कहें तो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा जितने भी ऑर्गन्स, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होती हैं इन ऑर्गन्स के अंदर, लेकिन वो अपने अपने फंक्शन को कंप्लीट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन, डाइजेशन को कंप्लीट करवाते हैं। दिस इज़ नोन एज ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन लाइक लीवर में कह दो, लीवर में अलग सेल है। अगर मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करूँ, एलिमेंट्री कैनाल की, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जो टिश्यू बनते हैं साथ में काम करके, तो वो एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स दे परफॉर्म टुगेदर टू पर्टिकुलर फंक्शन, वो एक ऑर्गन सिस्टम होता है। सच एज टंग हैविंग एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, मसल सेल एक्सेट्रा। एक छोटा सा ऑर्गन, हम टंग की बात करें तो टंग में क्या होगा, आपके एपिथेलियल सेल भी है, नर्व सेल हैं जो कि हमें टेस्ट को एक्नॉलेज करवाती है, और मसल्स होती हैं जो कि कभी हमने कोई ऐसे खाना जो कि टंग से ही प्रेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे मस्कुलर सेल भी काफ़ी होती है। तो उसमें 3 तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स वहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं एक एक्ट को। मैनी ऑर्गन्स एक्टिंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम। और जो ये सारी चीज़ें जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिल करके एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, एज आई ऑलरेडी टॉट यू, बता दिया, एक्सप्लेन किया है। ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर, उसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सारे ऑर्गन्स में, सारे ऑर्गेनिज्म में चीज़ें मिलती हैं, तो ये सारे कंबाइन होके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ये एक हिरार्की है जहाँ पे हम क्या चले थे, टिश्यू से चले हम ऑर्गन की तरफ, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम कंस्टिट्यूट द प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म। और प्लांट को कौन चीज़ एक ऑर्गेनिज्म बना रही है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। प्लांट्स में 2 पार्ट होता है मेनली, रूट जो कि लाइज बिलो दी सॉइल, जो सॉइल के अंदर रहता है, और एक होता है शूट सिस्टम जो कि अबव सॉइल, सॉइल के ऊपर होता है। तो ये दोनों सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, प्लांट के टाइप का, प्लांट को एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। नेक्स्ट इज, अब हम ये समझ गए हैं कि टिश्यू क्या है, कैसे ये ऑर्गन में कैसे ये हेल्प करता है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से, हम क्योंकि यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं टिश्यूज़ की। ये हमने एक रफ स्ट्रक्चर ले लिया कि टिश्यूज़ कैसे परफॉर्म करता है, क्या उसका आगे फर्दर यूज़ है, कैसे वो फॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म को। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू पहले क्या है, प्लांट टिश्यू बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं प्लांट टिश्यू। आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको इसका एक चार्ट भी आपको शो करवा दूँगी कि कैसे प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया हुआ है। प्लांट टिश्यू आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज़ परमानेंट टिश्यू। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप करना चाहूँगी। मैं आज बुक क्यों ले रही हूँ, बिकॉज बुक से ये चीज़ है कि इसमें डायग्राम भी काफ़ी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि मेरे लिए भी सारी चीज़ें कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है कि डायग्राम, इट विल टेक टू मच टाइम। मैं आपके लिए नोट्स भी अगर बना रही हूँ तो डायग्राम का भी कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेट्स सी एज सून एज पॉसिबल आई विल वर्क ऑन दी अदर वन प्लेटफॉर्म, कि मैं उसमें थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए, मुझे कुछ और चीज़ें नेट से मिल जाए तो मैं आपको वो चीज़ भी अवेलेबल करवा दूँगी। फ़िलहाल अभी हम टेक्स्ट बुक का ही फॉलो करेंगे, जो टेक्स्ट बुक में आपको जैसे बताया, क्योंकि पढ़ना तो इन्हीं बुक से है, आपको नोट्स भी यहीं से तैयार करने हैं। लेकिन अगर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग दीज टॉपिक, तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करवाऊँगी। ठीक है, कम बैक टू द टॉपिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं, कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है कि ये सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, और जो भी ग्रोथ किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, प्लांट में स्पेशली, इट्स डिपेंड अपॉन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स का ग्रोथ करना, प्लांट्स का सीड से किसी बड़े प्लांट में या फिर ट्री में कन्वर्ट होना, रीज़न बिहाइंड दैट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट एज फ्रॉम द नेम आप इजीली समझ जाएंगे। परमानेंट, ये जो एक बारी फॉर्म्ड हो गए ये नहीं बढ़ते हैं, ये कभी ग्रो नहीं करते हैं, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे परमानेंट टिश्यू। नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज, ये नॉन डिवाइड, ये कभी डिवाइड नहीं होते हैं, ये वही रहेंगे, परमानेंट टिश्यू इनको कहा जाता है। अब हम पहले पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। और मेरिस्टेम फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट such as the tip of root, stem and branches। अब यहाँ पे जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो आपके ग्रो करते हैं, दैट इज़ अ डिवाइडिंग वन टिश्यू, डिवाइडिंग सेल्स जिनको कहते हैं। तो आप अगर नाम से ही समझ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, तो आपको इतना थोड़ा सा कंफर्म होगा कि प्लांट की ग्रोथ कहाँ पे होती है। टिप ऑफ द प्लांट हाइट में बढ़ता है, ठीक है, अपोजिट टू ग्रेविटी, और जो सॉइल में रूट जो होता है वो डाउनवर्ड बढ़ता है। तो आपने कभी देखा होगा लाइक बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, पीपल ट्रीज़ या बनियन ट्री, उनकी रूट्स बहुत दूर दूर तक आपको मिलेगी, माइट भी किलोमीटर से भी आगे, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक मिलती है, काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। तो ये रूट जो होती है ज़मीन के अंदर दूर दूर तक फैलती है, तो ये टिप ऑफ द रूट की जो टिप होती है वहाँ पे स्पेशली मिलता है। एंड इन केस ऑफ द रूट ऑफ स्टेम, टिप ऑफ स्टेम सॉरी, जो भी टिप होते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं रूट के, जो ग्रोइंग पार्ट होता है वहाँ पे ये टाइप के टिश्यू मिलते हैं जिससे कि ग्रो कर सके। तो ये क्या करते हैं, नेक्स्ट इज, और ये कहाँ पे होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ द ट्री वेयर इट लीड्स टू ग्रोथ इनटू द डायमीटर ऑफ द स्टेम। अब ये क्या है, जो स्टेम होता है, स्टेम के बार्क में, जो हम छाल कहते हैं किसी पेड़ की, उसके अंदर भी होते हैं, उसके इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वाई इट इज़ अवेलेबल देयर, वाई, बिकॉज वहाँ पे भी डायामीटर में आपने देखा होगा प्लांट सिर्फ ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करता है, वो चौड़ाई में भी अपने डायामीटर में भी बढ़ते रहता है, ग्रो करता है। तो जो बार्क होता है, जो छाल होती है पेड़ की, उसके अंदर की तरफ ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो ये डायामीटर में भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं, दैट्स वाई इट्स लाइज देयर ऑल्सो। चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके क्या मेन फीचर्स हैं हम वो अभी देखते हैं। सेल्स आर स्मॉल, इसकी सेल्स क्या होती है, छोटी होती हैं बहुत ज़्यादा। सेल्स आर यूजली क्यूबिकल शेप में होती हैं। सेल वॉल इज़ थिन, इसकी सेल वॉल तो आपको पता ही कि प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में ऑब्वियस सी बात है प्लांट सेल वॉल मिलेगी ही मिलेगी। तो सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। न्यूक्लियाई आर लार्ज, वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट, इन वाले में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जबकि प्लांट सेल में यूजुअली वैक्यूल्स होता है, इवन लार्जर प्रोमिनेंट होता है। मैंने आपको अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, सेल में वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत होता है। सेल टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और सेल बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर स्पेस होगा तो वो थोड़ा सा स्पॉन्जी हो जाएंगी, क्योंकि उसके बीच में एयर फिल होगी। ये इतना टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि इनको ग्रो करना है, स्टिफनेस देनी है प्लांट को, किसी भी प्लांट के पोर्शन को, तो ये बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं। द सेल एक्टिवली डिवाइडिंग एडिंग न्यू सेल टू द प्लांट, अब बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग नहीं होंगी तो फिर पॉसिबल नहीं है बढ़ना जल्दी जल्दी। तो ये सेल क्या होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग एडिंग न्यू सेल टू द प्लांट्स, नई प्लांट सेल को ऐड करने के लिए ये बहुत जल्दी बहुत एक्टिव तरीके से ये डिवाइड होती हैं। न्यू सेल्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यू, और जो नई सेल्स होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यू, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं मैच्योर परमानेंट टिश्यूज़ में। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी क्लासीफाइड इंटू 2 कैटेगरीज, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम एंड एक कैम्बियम। हम इसको इजीली कोरिलेट कर पाएंगे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, अभी हम 2 टाइप के प्लांट टिश्यू पढ़ चुके, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक होता है ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल जो आपके टॉप में टिप में होगा, एंड कैम्बियम क्या होगा, जो प्लांट का डायामीटर होता है, जो चौड़ाई में ऐसे गोलाई में जो प्लांट का जो पोर्शन होता है उसको कैम्बियम टिश्यूज़ कहते हैं, वहाँ पे कैम्बियम की फॉर्म में ये टिश्यूज़ होते हैं।
और जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये टिप में पाया जाएगा। ये वाला मेरिस्टेमेटिक एपिकल नोड पे होता है। नाउ जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द longitudinal section of the stem tip together with the differentiating leaves, the axillary buds, and the second one, wait, ये यहाँ पे 2 फिगर आपको दिए हुए हैं जिसमें कि ये लीफ, ये छोटी छोटी लीव्स जो हैं सेक्शन कट आपको शो करवाया हुआ है यहाँ पे मेरिस्टेमिक टिश्यू। ये एपिकल, ये टिप जो है प्लांट का, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर? एंड ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स अंडरगोइंग सेल डिवीजन इन द रूट टिप ऑफ एन अनियन। ये अनियन में है जो कि ये सेल डिवाइड हो रही है। क्रोमोसोम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आपको ये एक लाइन से स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। और क्रोमोसोम्स क्या है? इजीली विजिबल है यहाँ पे सेल डिवीजन के दौरान। अब ये क्यूबिकल शेप में, आपको मैंने बताया था इसका एक फीचर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, क्यूबिकल इन शेप है। न्यूक्लियस इसमें इजीली प्रेजेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंड क्रोमोसोम्स जो डिवाइड हो रहे हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, तो यहाँ पे फटाफट क्या होती रहती है? ग्रोथ होती रहती है। और ये एपिकल टिप एरिया, यहाँ पे ये यहाँ का सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से ये वाली सेल जो है डिवाइड हो रही है फॉर द फर्दर ग्रोथ टू द अपोजिट टू द ग्रेविटी, ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रही है। अब जो 2 टाइप में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया है कि ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, एपिकल में और कैम्बियम में। तो एपिकल और टर्मिनल भी हम इसको कहेंगे। दिस इज़ लोकेटेड नियर द टिप्स of roots and stem and also in the growing young leaves near the tip of a stem as well as on the tip of axillary bud। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? growing young leaves near the tip of the stem, जहाँ पे क्या होगा? नई लीव्स, जो स्टेम में जो नई लीव्स निकल रही होती हैं वहाँ उस जगह